श्रीमद् भागवत गीता में सफलता का राज छुपा है। जो व्यक्ति गीता के सार को अपने जीवन में आत्मसात कर लेता है वह हर प्रकार के दुखों से मुक्ति पा लेता है। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन दुविधा में फंस गए तब कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश सुनाया था। श्रीमद् भागवत गीता के उपदेश में जीवन को जीने की कला छिपी हुई है, यह कहना गलत नहीं होगा। गीता पढ़ने से मन को शांति मिलती है। गीता अच्छे और बुरे का भेद बताती है। जानते हैं श्रीमद् भागवत गीता से आज का सक्सेस मंत्र क्रोध व्यक्ति का नाश कर देता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध में व्यक्ति अपना नियंत्रण खो देता है। आवेग में उसके द्वारा अनैतिक कर्म भी हो जाता है। क्रोध से दूर रहने के लिए व्यक्ति को प्रेम, ज्ञान और अध्यात्म की शरण में जाना चाहिए। अध्यात्म की शक्ति से व्यक्ति क्रोध पर काबू पा सकता है। प्रेम व्यक्ति को निर्मल बनाता है। जिसने प्रेम की शक्ति को पहचान लिया, समझो उसने प्रभु को पा लिया। प्रभु को पाने का एकमात्र सरल रास्ता प्रेम ही है। क्रोध व्यक्ति की बुद्धि को भी नष्ट कर देता है। क्रोध करने से लोग दूर होने लगते हैं। क्रोधी व्यक्ति समाज में अकेला रह जाता है। क्रोध मनुष्य को मानव से दानव की श्रेणी में ले जाता है। जो लोग कार्य करने से पहले ही परिणाम के बारे में सोचने लगते हैं वह कभी सफल नहीं होते हैं। व्यक्ति को सिर्फ अपना कर्म करना चाहिए। परिणाम की लालसा मन में नहीं रखनी चाहिए। व्यक्ति को पूरी ईमानदारी और नैतिकता से अपने कार्य को पूरा करना चाहिए। जब कार्य को अनुशासन, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से पूर्ण किया जाता है तो उसके परिणाम भी अच्छे आते हैं। इसलिए व्यक्ति को कार्य की गुणवत्ता पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करते हैं वह कभी दुखी नहीं रहते हैं। गीता में लिखा है कि हमारा भाग्य हमारे ही अतीत के कर्मों का फल है। हमारे आज के कर्म ही आने वाले कल को निर्धारित करेंगे। इसलिए हमें हमेशा अपने कर्म अच्छे रखने चाहिए ताकि हमें इसका फल भी अच्छा ही मिले। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि उन लोगों का एहसान कभी नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने बुरे समय में आपका साथ दिया। अंजाम की खबर तो कर्ण को भी थी, लेकिन बात तो मित्रता निभाने की थी। श्री कृष्ण कहते हैं कि पांचों चीजें मन को अनुशासित करती हैं। वो हैं शांति, सौम्यता, मौन, आत्मसंयम और पवित्रता। हर व्यक्ति में ये सारे गुण होने चाहिए, तभी वह सही मार्ग पर चल सकता है। गीता में कहा गया है कि आप किसी का भाग्य नहीं बदल सकते, लेकिन अच्छी प्रेरणा देकर उसका मार्गदर्शन कर ही सकते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार जीवन में कभी मौका मिले तो सारथी बनना चाहिए, स्वार्थी नहीं। गीता के अनुसार हर मनुष्य को अहंकार से बचकर रहना चाहिए, क्योंकि अहंकार करने वाला व्यक्ति आगे चलकर बर्बाद ही हो जाता है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग दें। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि भविष्य का दूसरा नाम संघर्ष है। यदि आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं हो पाती है तो हृदय भविष्य की योजना बनाने लगता है। वो कल्पना करता है कि भविष्य में उसकी वो इच्छा पूरी हो जाएगी, लेकिन जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में है। वो भूल जाता है कि इस क्षण का अनुभव ही जीवन का नाम है। गीता में श्री कृष्ण ने इंसान के बर्बाद होने के 5 कारण बताए हैं। गीता में लिखा है कि अगर किसी व्यक्ति में जरूरत से ज्यादा नींद, गुस्सा, डर, थकान और काम टालने की आदत है तो वह व्यक्ति निश्चित तौर पर बर्बाद होगा। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, केवल पैसों से आदमी धनवान नहीं होता, बल्कि असली धनवान वो व्यक्ति है जिसके पास अच्छी सोच, मधुर व्यवहार और सुंदर विचार होते हैं। श्री कृष्ण का कहना है कि मनुष्य को किसी भी परिस्थिति में अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जब तक आपकी सोच और विचार अच्छे नहीं हो जाते तब तक आपके अच्छे दिन नहीं आते हैं। गीता में लिखा है कि कभी भी कोई निर्णय ज्यादा खुश या फिर ज्यादा दुखी होने पर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती हैं। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं कि तुम भगवान या भाग्य को दोष दो। हर मनुष्य को अपने भय को अपनी हिम्मत में बदल देना चाहिए, तभी वह तरक्की की राह पर आगे बढ़ सकता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को कभी भी कमजोर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। हमेशा याद रखें कि सरलता उसका संस्कार है, उसकी कमजोरी नहीं।
श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य कहो, स्पष्ट कहो, कहो न सुंदर झूठ, चाहे कोई खुश रहे चाहे जाए रूठ। गीता में लिखा है कि अज्ञानी लोग हर चीज को गलत नजरिए से ही देखते हैं। ज्ञान नहीं होने की वजह से वो लोग सही और गलत में भेद नहीं कर पाते हैं और हर चीज का गलत मतलब ही निकालते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए मनुष्य का अपने मन पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। आप जब भी कोई काम कर रहे हों, उस वक्त अपने मन को शांत और स्थिर रखने का प्रयास करें। क्रोध से बुद्धि का नाश हो जाता है और इसकी वजह से बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। इसलिए मन को हमेशा शांत रखने का प्रयास करना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार कोई भी कर्म फल की इच्छा के बिना ही करना चाहिए। अगर आप किसी कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों पर ही ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि मन में फल की इच्छा का विचार आपको आपके लक्ष्य से भटका सकता है। गीता में लिखा है कि व्यक्ति को कभी भी अपने कर्मों पर संदेह नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति खुद का नुकसान कर बैठता है। इसलिए सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो जो भी कार्य करें उसे पूरे विश्वास के साथ बिना किसी संदेह के पूरा करें। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य किसी वस्तु या मनुष्य से अत्यधिक लगाव ही उसके दुख और असफलता का कारण बनता है। अत्यधिक लगाव से व्यक्ति में क्रोध और दुख का भाव उत्पन्न होता है। इसकी वजह से वह अपने कर्म पर केंद्रित नहीं कर पाता है। इसलिए मनुष्य को अत्यधिक लगाव से बचना चाहिए। गीता सार में श्री कृष्ण ने कहा है कि हर इंसान को जन्म मरण के इस चक्र को समझ लेना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के जीवन का मात्र एक ही सत्य है और वो है मृत्यु। जिस इंसान ने इस दुनिया में जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। गीता में लिखा है कि अगर किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना यह इस बात का संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा हुआ है। गीता में लिखा है कि नेत्र केवल हमें दृष्टि प्रदान करते हैं, परंतु हमें कब किसमें क्या देखना चाहिए यह सब कुछ हमारी भावनाओं पर निर्भर करता है। श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य को स्वयं को ईश्वर में लीन कर देना चाहिए। ईश्वर के सिवाय मनुष्य का कोई नहीं होता है। इसके साथ ही यह मानकर कर्म करना चाहिए कि वह भी किसी का नहीं है। गीता के अनुसार भोग से मिलने वाला सुख क्षण भर का होता है, जबकि स्थायी आनंद त्याग में होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में भी मनुष्य अपने कर्मों से पड़ता है। क्योंकि समुद्र मंथन के अंदर एक अमृत छुपा हुआ था जिसको निकालना बहुत ही जरूरी था, और यह सेठ नारायण के द्वारा और शिव जी के द्वारा ही उत्पन्न हो सकता था। शिव जी के गले के अंदर शेषनाग था, उसकी मदद ली गई और समुद्र मंथन किया गया। जो समुद्र मंथन किया गया था तब शिव जी के गले का जो सांप था, उनको जो कथा कछुआ, उसके ऊपर एक बहुत बड़ी चट्टान रखी गई थी ताकि वह स्थान पानी में डूब ना जाए, और एक तरफ से उसको बांधा गया था, और जो उसकी थी उसको देताहू ने पकड़ा। समुद्र मंथन किया गया। उसमें से निकले माता लक्ष्मी उत्पन्न हुई, जिनका विवाह विष्णु जी से हुआ, और फिर उसमें से जहर निकला। जहर का वह प्याला जो शिव जी भगवान जी ने सीकर पूरे विश्व की रक्षा की। जब उसमें से अमृत निकला तब राक्षस और देवताओं में भयंकर युद्ध छिड़ गया, और उसको पीने के लिए दोनों में युद्ध होने लगा। तब श्री कृष्ण ने धारण करके रख ले लिया और बोला, श्री कृष्ण तथा राधा के प्रेम से कोई अनजान नहीं है। उनके जीवन से जुड़े ऐसे अनेक प्रसंग हैं जो हमें राधा कृष्ण के अटूट प्रेम की याद दिलाते हैं। उनमें से एक प्रसिद्ध प्रसंग चरणामृत से जुड़ा हुआ है। चरणामृत से संबंधित एक पौराणिक गाथा काफी प्रसिद्ध है जो हमें श्री कृष्ण एवं राधा जी के अटूट प्रेम की याद दिलाती है। कहते हैं कि एक बार नंदलाल काफी बीमार पड्डी गए। कोई दवा या जड्ढी बूटी उन पर बेअसर साबित हो रही थी। तभी श्री कृष्ण ने स्वयं ही गोपियों से एक ऐसा उपाय करने को कहा जिसे सुन गोपियां दुविधा में पड्डी गईं। दरअसल श्री कृष्ण ने गोपियों से उन्हें चरणामृत पिलाने को कहा। उनका मानना था कि उनके परम भक्त या फिर जो उनसे अति प्रेम करता है तथा उनकी चिंता करता है, यदि उसके पांव को धोने के लिए इस्तेमाल हुए जल को वे ग्रहण कर लें तो वे निश्चित ही ठीक हो जाएंगे। लेकिन दूसरी ओर गोपियां और भी चिंता में पड़ी गईं।
श्री कृष्ण उन सभी गोपियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण थे। वे सभी उनकी परम भक्त थीं, लेकिन उन्हें इस उपाय के निष्फल होने की चिंता सता रही थी। उनके मन में बार बार यह आ रहा था कि यदि उनमें से किसी एक गोपी ने अपने पांव के इस्तेमाल से चरणामृत बना लिया और कृष्ण जी को पीने के लिए दिया तो वह परम भक्त का कार्य तो कर देगी, परंतु किन्हीं कारणों से कान्हा ठीक ना हुए तो उसे नर्क भोगना पड़ेगा। अब सभी गोपियां व्याकुल होकर श्री कृष्ण की ओर ताक रही थीं और किसी अन्य उपाय के बारे में सोच ही रही थी कि वहां कृष्ण की प्रिय राधा आ गईं। अपने कृष्ण को इस हालत में देख के राधा के तो जैसे प्राण ही निकल गए हों। जब गोपियों ने कृष्ण द्वारा बताया गया उपाय राधा को बताया तो राधा ने एक क्षण भी व्यर्थ करना उचित ना समझा और जल्द ही स्वयं के पांव धोकर चरणामृत तैयार कर श्री कृष्ण को पिलाने के लिए आगे बढ़ी। राधा जानती थी कि वे क्या कर रही हैं। जो बात अन्य गोपियों के लिए भय का कारण थी, ठीक वही भय राधा को भी मन में था, लेकिन कृष्ण को वापस स्वस्थ करने के लिए वह नर्क में चले। हम अपने आप को भगवान के समक्ष अर्पित कर दें, यही सबसे उत्तम सहारा है और भय, चिंता और शोक से मुक्ति पाने का एक सर्वश्रेष्ठ मार्ग भी है। यदि आप चाहते हैं सभी आपसे प्रेम करें, तो प्रेम की शुरुआत पहले आपको करनी होगी, क्योंकि प्रकृति का नियम है जो बोया है वो ही निकलेगा। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग करके सभी कार्य कर रही है। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, न कभी था न कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। मैं उन्हें ज्ञान देता हूं जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। प्रबुद्ध व्यक्ति सिवाय ईश्वर के किसी और पर निर्भर नहीं करता। मैं धरती की मधुर सुगंध हूं, मैं अग्नि की ऊष्मा हूं, सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्म संयम हूं। और कृष्ण कृष्ण राधा को समुद्र मंथन की कथा सुना रहे हैं। वह बोल रहे हैं कि समुद्र मंथन जो हुआ था तब क्या क्या सामग्री उसके अंदर से उत्पन्न हुई थी, समुद्र मंथन क्यों किया गया, उसकी भी एक विशेष कहानी है। जब राक्षसों और देवों में बहुत ज्यादा अत्याचार हो गया था तब समुद्र मंथन की घोषणा की गई थी। हम अपने आप को भगवान के समक्ष अर्पित कर दें, यही सबसे उत्तम सहारा है और भय, चिंता और शोक से मुक्ति पाने का एक सर्वश्रेष्ठ मार्ग भी है। यदि आप चाहते हैं सभी आपसे प्रेम करें, तो प्रेम की शुरुआत पहले आपको करनी होगी, क्योंकि प्रकृति का नियम है जो बोया है वो ही निकलेगा। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग करके सभी कार्य कर रही है। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, न कभी था न कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। मैं उन्हें ज्ञान देता हूं जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। प्रबुद्ध व्यक्ति सिवाय ईश्वर के किसी और पर निर्भर नहीं करता। मैं धरती की मधुर सुगंध हूं, मैं अग्नि की ऊष्मा हूं, सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्म संयम हूं। और कृष्ण कृष्ण राधा को समुद्र मंथन की कथा सुना रहे हैं। वह बोल रहे हैं कि समुद्र मंथन जो हुआ था तब क्या क्या सामग्री उसके अंदर से उत्पन्न हुई थी, समुद्र मंथन क्यों किया गया, उसकी भी एक विशेष कहानी है। जब राक्षसों और देवों में बहुत ज्यादा अत्याचार हो गया था तब समुद्र मंथन की घोषणा की गई थी।